आज हम क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रूविंग देखेंगे जो कि एवरी ईयर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो जिसमें आपको राइट किया गया क्वेश्चन, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी तो हम इसका प्रूविंग देखते ही हैं कि कैसे प्रूव किया जाएगा राइटिंग करके। लेकिन अभी पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या रूट 5 रियली एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, या ऐसे ही सर्च में कोई भी नंबर राइट किए जाते हैं। सर्च कहने का मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पर एक तरीके से स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में राइट है स्क्वायर रूट 5, तो दैट मीन्स इसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 पावर 1/2 डिग्री एक तरीके से कितनी है यहाँ पर 1/2। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर रूट दैट मीन्स यहाँ पर एक तरीके से 2 फॉर्म होता है, लेकिन हम राइट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर किया जाता है 2। लेकिन जब नहीं, अगर हम राइट कर देते हैं सपोज करिए यहाँ 3 तो 5, तो ये एक तरीके से 5 की पावर 1/3। देखिए ये स्क्वायर रूट है, ये आपका क्यूब रूट है। ऐसे ही जब 4 राइट कर दिया जाता है सर्च में तो क्या होगा, ये एक तरीके से 5 की पावर 1/4, या इसको कह सकते हैं फोर्थ रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। ऐसे ही 5 है तो फिफ्थ रूट। कहने का मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर्स ऐसे फॉर्म में मीन्स ये स्टाइल में, या आप कह सकते हैं पावर 1/2, 1/3 ऐसा कुछ पावर बन रहा है, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, जैसे 5 पावर 1/2 दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट ही है। ठीक है, जो कि यहाँ पे राइट ही है। ऐसे ये क्यूब रूट है क्योंकि डिग्री कितनी है यहाँ पे 1/3। ठीक, तो इसमें से कौन से नंबर आपके इरेशनल बनते हैं, कौन से नंबर रेशनल बनते हैं? तो इसका सबसे पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप इन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट में जो भी नंबर राइट हैं, अगर आप उनको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने के बाद वो सर्च से पूरी तरह से फ्री हो जा रही है। दैट मीन्स जैसे आपने राइट किया स्क्वायर रूट के अंदर 3, क्या इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके इसका ये सर्च हटा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये इतना ही होगा, या बहुत ज्यादा आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन दोनों फॉर्म का मीनिंग एक ही है, 3 पावर 1/2। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर 9 राइट करते हैं तो ये एक तरीके से क्या वैल्यू आती है, आपने देखा भी होगा 9 दैट मीन्स 3 into 3 पेयर होके ये 3, दैट मीन्स ये जो 3 वैल्यू आई है अब क्या हो गया, सर्च से फ्री हो गई। दैट मीन्स स्क्वायर रूट कह सकते हैं कि स्पेसिफिक अगर देखें तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो जो नंबर सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए या क्यूब रूट से फ्री हो जाए, जैसे आप अभी देखिए स्क्वायर रूट 9 आपका तो फ्री हो गया, तो 3 कैसा है, एक तरीके से इंटीजर है और एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो रेशनल हो गया, लेकिन ये कैसा नंबर होगा, क्योंकि ये फ्री नहीं हो पाया तो ये इरेशनल। तो जो फ्री ना हो पाए वो इरेशनल। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 तो फ्री हो गया, लेकिन अगर यही क्यूब रूट 9 की बात करेंगे तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, आप फाइंड करते हैं क्यूब रूट के लिए 3 का पेयर बनाता है। जैसे यहाँ 2 का पेयर बना, 3 into 3 दैट मीन्स फ्री होके कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर आप पेयर बनाने जाएंगे तो आपको 3 मतलब एक तरीके से एक और नंबर चाहिए 3, तब आपका फ्री होता है, क्योंकि आपका 2 का बनेगा तो ये फ्री नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, ये एक तरीके से क्यूब रूट 9 की बात करेंगे, क्योंकि नहीं ये एक तरीके से सर्च से पूरी तरह से फ्री हो पा रही है, इसलिए कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स आपके सर्च के रूप में दिए गए हैं, अगर वो सर्च से फ्री हो जाते हैं सॉल्व करने के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए फ्री तो सब हो जाएंगे। आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आती है डेसिमल एक्सपेंशन में, लेकिन हमको डेसिमल एक्सपेंशन के बिना वो एक तरीके से फ्री हो जाए तो वो आपके रेशनल होंगे, अदरवाइज ये सभी नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल। ठीक है, तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक तरीके से प्राइम नंबर, कैसा नंबर है, प्राइम 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, ये सभी नंबर कैसे होते हैं, आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहां पर प्रूविंग देखते हैं। ठीक है, अब इसके प्रूविंग में हम क्या राइटिंग मैनर फॉलो करते हैं कि जैसा कि आपको प्रूव करना है, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो हम इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट हम
इमेजिन करेंगे, लेट करते हैं। तो आप यही बात यहां पर राइट करेंगे प्रूफ में। प्रूफ में लेट अस assume that contrary, लेट अस assume contrary कर लीजिए, मीन्स विपरीत, ठीक है। दैट रूट 5, आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप लेट कर लीजिए कि लेट अस assume contrary दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। देखिए एक क्वेश्चन का आप जैसे रूट 5 का आप जो राइटिंग मैनर फॉलो करेंगे वही सेम आप स्क्वायर रूट 2 के लिए भी प्रूविंग आएगी। तो आप सेम टू सेम वैसे ही राइट करना है स्क्वायर रूट 3 के लिए भी, स्क्वायर रूट 11 के लिए। दैट मीन्स जितने भी आप होंगे तो सारा पैटर्न यही रहेगा जो यहाँ पर आप राइट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि रूट 5 कैसा नंबर है, रेशनल। अब देखिए रूट 5 अगर आपका रेशनल नंबर है तो इसका मीनिंग क्या कहता है? इसका मीनिंग है कि आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट की जा सकती है, और जहां पर पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और साथ में ये भी बात होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन जो पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में राइट होता है, पी भी इंटीजर क्यू भी इंटीजर। तो आपको पता भी होगा कि इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव। दैट मीन्स एक तरीके से आप पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स 0 1 2 3, इस टाइप से ये नंबर 0 को भी कंसीडर करते हैं, साथ में -1 -2 -3, इस टाइप से नंबर होता है। कहने का मीनिंग यह है कि 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन p में तो सारे इंटीजर्स कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कि -1 भी हो सकता है, 0 1 2 3, ठीक है, सारे नंबर्स p होंगे इंटीजर का। लेकिन q जो है इंटीजर का, ये सभी नंबर होंगे, ये होंगे, लेकिन 0 को नहीं लिया जाता है q के प्लेस पे, ठीक है। तो ये आपको पहले तो ये बातें होती थी, यही चीज हम यहां पर भी राइट करेंगे कि आप क्या राइट करेंगे कि जब हमने लेट कर लिया है कि आपका रूट 5 रेशनल नंबर, तो अब इसका मीनिंग है सो आप यही बात बता देंगे, सो वी कैन राइट इट, क्योंकि आपने रेशनल क्या है तो इसलिए आप राइट कर सकते हैं इट एज, कैसे राइट करेंगे, राइट इट एज रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब वही बातें आप यहां पे पूरा कंप्लीट राइट कर देंगे जो कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन में होती है। तो क्या होती है, वेयर पी एंड क्यू where p and q are integers and q not equal to 0 and q not equal to 0, ठीक है। ये बातें आपने राइट कर लिया कि रूट 5 डिवाइड बाई p बाई q where p and q are integers and q not equal to 0, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और भी है, सपोज करिए कि आप जैसे किसी नंबर्स को p अपॉन क्यू, दैट मीन्स अपॉन के फॉर्म में या p बाई क्यू को फॉर्म में राइट किया है, तो आप उसको राइटिंग में कई बातें हो सकती है। जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई नंबर 4 है, इसको आप p बाई क्यू को फॉर्म में राइट करना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपली 4 डिवाइड बाई 1 भी राइट कर सकते हैं, या फिर इसको 8 डिवाइड बाई क्या राइट करेंगे, 2, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी 4 आ रही, इसकी वैल्यू 4 आ रही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो 4 एंड 1 है एंड ये 8 और जो 2 है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस 4 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा अदर देन 1, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 8 एंड 2 में कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 2। कैसे, 8 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, या एक तरीके से हम कह सकते हैं 4 इंटू 2, और इसको आप राइट कर सकते हैं 1 इंटू 2। दैट मीन्स दोनों में एक तरीके से देखेंगे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसको एक तरीके से यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जिससे कि हमारा 4 एंड 1 क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम नंबर यही होता है कि नंबर के ऐसे पेयर जिनके बीच 1 के अलावा या
1 को एक्सेप्ट मतलब छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना करे। तो एग्जिस्ट ना करे तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका पी एंड क्यू के प्लेस पे होना चाहिए। लेकिन सपोज करिए आपने इसको कंसीडर करते समय पी एंड क्यू में कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, आप इसको क्या करेंगे, यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए ये बातें आप लिख दीजिए। तो आप राइट करिएगा इफ P and Q have any common factor other than 1, ठीक है, any common factor other than 1 so we डिवाइड किसको डिवाइड करेंगे, P एंड Q बोथ, एक तरीके से कह सकते हैं P एंड Q दोनों को बाय द कॉमन फैक्टर। मीन्स वो जो कॉमन फैक्टर है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स अब जो P एंड Q रिजॉल्व होके बचेगा, तो रिजॉल्व होके जैसे सपोज करिए आप यहां पर राइट किए हैं 12 डिवाइड बाई 6, या आप राइट किए हैं 12 डिवाइड बाई सपोज करिए यहां पर 15, क्या राइट किए हैं 12 डिवाइड बाई 15, ये आपका सपोज करिए P बाई Q के फॉर्म में है। तो आप इसको देखिए, क्योंकि 12 में भी एक तरीके से देखा जाए तो 3 आ रहा है और 15 में भी क्या आ रहा है 3, तो 12 बाई 15 को आप 4 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3 ऐसे राइट कर देंगे। और 3 चूंकि दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, एक तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मीन्स या एक तरीके से कर सकते हैं कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है 3, तो 3 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 3 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसी टाइप से आप अगर P एंड Q में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे आप P को भी डिवाइड कर दीजिए, Q को डिवाइड कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो अब 12 का 12 तो रहेगा नहीं, अब 12 से क्या हो गया 4, ये 15 से क्या हो गया 5, किससे 3 से डिवाइड होने के बाद। ऐसे ही P एंड Q अगर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स आप उसको राइट करेंगे क्या लिखा गया, P एंड Q बाय द कॉमन फैक्टर, क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। सो वी डिवाइड P एंड Q बाय द कॉमन फैक्टर। तो आप इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि ये सिंप्लीफाई होकर क्या वैल्यू बचेगी, √5 इक्वल टू A डिवाइड बाई B। अब देखिए A डिवाइड बाई B, यहां पर हम श्योर नहीं थे कि P एंड Q एक तरीके से को प्राइम है कि नहीं है, लेकिन यहां पर श्योर हो गए कि A एंड B कैसे हैं को प्राइम, क्योंकि अब जो भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है या कैंसिल आउट कर दिए हैं। तो अब यही बात यहां पर राइट कर देंगे, वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर श्योर हो गया कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद आप एक स्टेप फॉलो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यही बात है आप राइट करेंगे, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा A डिवाइड बाई B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए A डिवाइड बाई B स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा आप यहां पर राइट भी कर देंगे, क्या राइट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स अपर वाली लाइन को आपने क्या किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड। वैसे भी जाहिर सी बात है कोई भी ऑपरेशन आप मैथ में एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो भी करेंगे, जैसे आपने किसी नंबर को प्लस करना तो जो लेफ्ट साइड में करेंगे उतना ही प्लस अगर राइट साइड में भी करेंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कोई इफेक्ट ना पड़े इक्वेशन पे, इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपके क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इक्वल टू A अपॉन B दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना, क्योंकि इस साइड का भी होल स्क्वायर किया गया, इधर भी होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आपका 5, A डिवाइड बाई B का स्क्वायर क्या बनेगा, क्योंकि आपका A डिवाइड बाई B का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये A का भी स्क्वायर बनेगा और B का भी स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप इसका ऐसे भी मीनिंग राइट कर सकते हैं B स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। कहने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर को हमने यहाँ पर राइट किया, 5 को इस साइड भेज दिया, तो 5 यहाँ पर न्यूमरेटर की पोजीशन, यहाँ डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर पोजीशन में तो उधर जाएगा, तो क्या होगा न्यूमरेटर। तो कुल मिला के बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। देखिए यहाँ पर ही एक कंक्लूजन हमको निकालना है इसी स्टेटमेंट से। अब देखिए एक बात मैं और बता देता हूँ कि जैसे कि हमने पी एंड क्यू यहाँ पर इंटीजर्स कंसिडर किया था, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ए एंड बी आपको जो है को प्राइम तो बता दिया है, लेकिन आपको मैंने एक बातें यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि अगर पी एंड क्यू क्या है इंटीजर्स हैं, तो ए एंड बी भी कैसे बचेंगे इंटीजर्स, क्योंकि आपने अभी भी देखा मैंने सपोज करिए 12 डिवाइड बाई 15, 12 कैसा है इंटीजर, 15 कैसा है इंटीजर, इसको आप सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, दैट मीन्स 3 अगर कैंसिल भी हो जाता है तो 4 एंड 5 जो भी आता है नंबर वो भी क्या है इंटीजर्स ही हैं, क्योंकि अभी हमने कोई डेसिमल ऐसा और सिंप्लीफाई ऐसा किया कि हम उसको डेसिमल में ना कन्वर्ट करके जो नंबर्स केवल कैंसिल आउट हो रहा है उसी को हमने किया है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं तो ए और बी भी क्या होंगे इंटीजर, ठीक है। अब देखिए एक कंक्लूजन यहां पर क्या निकलने वाला है कि बी अगर इंटीजर है तो बी का स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर। कहने का मीनिंग है इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर दैट मींस उसमें फ्रैक्शन का कोई रोल नहीं होगा। कंप्लीट नंबर जैसे आप सपोज करिए 1 है, 2 है, 3 है या फिर -1 है, कहने का मतलब ये 1 2 इसमें कोई डेसिमल की रोल नहीं है। 2 आपका 2 कंप्लीट है, मींस 2 मींस 2, ना उससे कुछ प्लस ना उससे कुछ माइनस, ठीक है। तो ये इस टाइप के नंबर से यहाँ पर, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बी अगर इंटीजर है तो बी का स्क्वायर, क्योंकि एक इंटीजर का स्क्वायर करने पर भी क्या मिलता है स्क्वायर। अब अगर जाहिर सी बात अगर बी निगेटिव भी होगा सपोज करिए तो भी क्या मिलेगा एक तरीके से पॉजिटिव। खैर हमें इतना ध्यान देना है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है इंटीजर, तो इसका मतलब ये इंटीजर्स है, तो आप बीच में देख रहे हैं कौन सा साइन अप्लाई किया गया है, या कौन सा साइन राइट है इक्वल का। तो इक्वल राइट होने का मीनिंग है कि अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड क्या है इक्वल है आपस में। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 है, कहने मतलब ये पार्ट अगर आपका इंटीजर है तो ये भी पार्ट आपका कैसा होना चाहिए इंटीजर। अगर ये पार्ट आपका इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं ये जो 5 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मींस फ्रैक्शन में नहीं बचेगा या डेसिमल में उसकी वैल्यू नहीं आएगी। कंप्लीटली डिवाइड करने का मीनिंग है कि जैसे 15 5 से कंप्लीटली डिवाइड होकर कितना आ रहा है, एक कंप्लीट नंबर 3 आ रहा है, लेकिन आप अगर सपोज करिए 14 होता 5 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड तो कर देगा, ये डिवाइड होकर 2.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.8 है, ये एक तरीके से डेसिमल में वैल्यू आ रही है, या डेसिमल में तो आप यहाँ भी राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल में राइट करने का कोई मीनिंग नहीं है। एक तरीके से ये वैल्यू क्या फाइनली फाइंड हुआ 3, लेकिन यहाँ पर फाइनली आपको वैल्यू आ रहा है डेसिमल में 2.8, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कही जाएगी, जबकि ये क्या है कंप्लीटली डिवाइड। तो यहाँ पर भी अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर इंटीजर फाइंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी राइट हैंड साइड भी आपका कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद एक इंटीजर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ये आपका स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ए स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है। तो यही बात राइट भी कर सकते हैं here we can see that here we can clearly कह सकते हैं clearly see that a square is divisible by 5। ये कौन बता रहा है कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका बी स्क्वायर है जो कि एक इंटीजर है या एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइड होता है, यही बात हम यहाँ पर रखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन देखिए एक थ्योरम भी होती है, थ्योरम क्या कहती है कि इफ पी बी अ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी इज आल्सो डिवाइड ए, ठीक है। यही बात यहां पर राइट करेंगे वेयर ए इज अ कंपोजिट नंबर, तो यही बात है यहां पर भी, ए स्क्वायर आपको दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है, देन बाय थ्योरम अब भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, देन बाय थ्योरम क्या बात होंगी कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्लियर, ठीक, डिविजिबल बाय 5। देखिए डिविजिबल बाय 5, अब इसके बाद हम एक
कंडीशन अप्लाई ये करेंगे, डिविजिबल बाय 5। देखिए कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका कहने का मीनिंग है कि जैसे कि सपोज करिए 15 आपका 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल में कंप्लीटली डिविजिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 से डिविजिबल है, इसका मीनिंग ये है कि 15 में कहीं ना कहीं 3 एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो 3 से 3 क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप ये नंबर 15 5 से भी डिवाइड है या डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है क्यों है, क्योंकि 15 में भी कहीं ना कहीं 3 इंटू 5, देखिए 15 की फैक्टराइजेशन किया तो क्या हुआ 3 इंटू 5, और ये आपका 5 मीन्स क्या है 15 में कहीं ना कहीं 5 है, इसीलिए वो 5 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये वैल्यू कितना देगा 3, और 3 दे रहा है, एक कंप्लीट एक इंटीजर दे रहा है या कंप्लीट नंबर वैल्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड है। अगर ये वैल्यू डेसिमल में आती तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है या डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड, कहने का मीनिंग है अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइड होने वाला नंबर है उस नंबर में उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आनी चाहिए या अकर हो रही होगी। जैसे अगर मैं कहूं 7x कोई नंबर है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 इस नंबर में आ रहा है, 7x में 7 आ रहा है, 7 इंटू आ रहा है। जैसे यहाँ पर ना 15 में 3 इंटू 5 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 से कैंसिल होगा, 5 आ रहा है तो 5 से कैंसिल होगा। तो सेम यही बातें हैं कि आप, ठीक है, इसी बात को आप राइट कर सकते हैं क्योंकि आपने बता दिया है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो आप यही बात सो वी कैन राइट, सो वी कैन, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लीजिए, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, सो वी कैन राइट, क्या राइट करेंगे, क्योंकि a डिवाइड है तो आपके कहने का मतलब a में कहीं ना कहीं 5 अकर हो रहा होगा, इसका मीनिंग है कि a में 5 अकर हो रहा है, तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं कि a इक्वल टू 5 और सपोज करिए c, या 5 डॉट c मीन्स 5 इंटू c, ठीक है। a की वैल्यू आप 5c के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। कहने मतलब जैसे सपोज करिए वही बात है कि जैसे आपका 42 है, तो 42 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे ही होगा, 3 इंटू क्या होगा 14, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 42 अगर 3 से डिवाइड है तो आप 3 इंटू 14, इसी को 40, क्योंकि अब 42 14 यहां पर दिख रहा है, तो यही बात आप 3 इंटू एक्स, या यहां पर क्या राइट किए सी, ये सपोज करिए सी हो गया। तो बाकी मतलब हमको जो दिखाना कि 5 से डिविजिबल उसको आप निकाल लीजिए, बाकी जितना बचेगा ए की वैल्यू में वो सब क्या होगा, सी के फॉर्म में आप उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू 5c, आप यही वैल्यू ले जाके आप, सो वी कैन राइट 5a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन, इसको आप ब्रैकेट में राइट कर लीजिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट मींस ये वैल्यू आप ले जाके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट आपका देखिए क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो बी स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो ए के प्लेस पे हम क्या राइट करने वाले हैं 5c, क्या राइट करने वाले हैं 5c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या राइट कर दिया 5c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इतने को राइट करने के बाद आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अभी कुछ रिजल्ट फाइंड आउट होगा। तो बी स्क्वायर, तो देखिए 5c का होल स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 5 से आप इसको कैंसिल करिए 5। अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग क्या है, c स्क्वायर इक्वल टू, देखिए c स्क्वायर, ये 5 इंटू सी स्क्वायर बचा था, तो इस 5 को आप इधर ले आइए, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसा यहां पर कुछ फॉर्म है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो वैसा ही सेम यहां पर भी फॉर्म क्रिएट हो रहा है
कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। कहने मतलब सी अभी आपने एक इंटीजर लेट किया था कि सी आपका क्या है, इक्वल टू 5 से भी सी आपका एक इंटीजर था। कहने वाला इंटीजर है तो ये इंटीजर के स्क्वायर ये वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर आपका फाइंड आउट होगा। इधर आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 हो रहा है और डिवाइड होने के बाद क्या हो रहा है, ये वैल्यू एक इंटीजर के इक्वल है, दैट मींस ये भी क्या हो रहा है, ये कंप्लीट नंबर ही आ रही है। ठीक है, ये सी स्क्वायर बता रहा है कि ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 भी एक क्या है, कंप्लीट नंबर डिवाइड होने के बाद, मतलब मींस बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होने के बाद एक कैसा नंबर फाइंड हो रहा है, एक कंप्लीट नंबर या इंटीजर फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटीजर फाइंड हो रहा है, तो इसी बात को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए ये बात ये है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि थ्योरम क्या कहती है कि ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है देखिए, जैसे आप अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हैं 12 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। कहने मतलब 12 में एक तरीके से 12 को आप 2 इंटू 6 भी राइट कर सकते हैं, तो आपको पता चल रहा कि 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी। 12 को आप 2 इंटू 2 या आप कह सकते हैं 4 इंटू 3 भी राइट कर सकते हैं, तो आपको पता चल रहा कि 4 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 12 को आप 12 इंटू 1 भी राइट कर सकते हैं, पता चल रहा है कि 12 से डिवाइड होगा, 1 से भी। इस टाइप से आपको मतलब क्लियर हो रहा है कि ये डिवाइड होगा। फिलहाल हम 12 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3, एक तरीके से 2 एक प्राइम फैक्टर वही सेम रिपीट होकर 2 फिर आ रहा है और एंड 3 आ रही है। अगर आप देखेंगे 12 का स्क्वायर करिए तो 12 का स्क्वायर, अब देखिए इसमें आपको पता भी दिख रहा है ना कि ये 2 इसमें है तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाए, 2 इंटू 2 4 है तो इसका मतलब 4 से भी डिवाइड हो जाए, 2 इंटू 3 है 6 है तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी डिवाइड होगा और पर्टिकुलर एक नंबर से भी डिवाइड होगा, मतलब 2 से या 3 से। ठीक है, लेकिन अगर हम 12 को 12 स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 12 के स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा वो क्या होंगे, वही वैल्यू आते हैं जो पहले आए थे। 2 है 3 है, दैट मीन्स 2 एंड 3 उसमें आ रहा था, 2 एंड 3 के अलावा इसमें और कोई नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसको आप क्या राइट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। कहने मतलब आप देखें 2 2 3 आ रहा, बस उसी को 2 बार रिपीट कर दिए गए। कहने मतलब 2 3 के अलावा कहीं 5 7 इस टाइप का कोई प्राइम नंबर यहाँ पर अलग से नहीं आ रहा। कहने मतलब अगर ये देखा जाए तो 2 प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकती है, एक 2 और एक 3 से। प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, बाकी तो डिवाइड होने के लिए 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, जो कि कैसे नंबर है, कंपोजिट। ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, जैसे कैसा नंबर है, कंपोजिट। लेकिन हम प्राइम नंबर की बात करें तो ये केवल 2 एंड 3 से डिवाइड होगा। तो 2 एंड 3 से ये डिवाइड होगा तो आप देख रहे हैं 12 स्क्वायर में किससे डिवाइड हो रहा है, 2 एंड 3 से ही डिवाइड हो रहा है, जो प्राइम नंबर की। ठीक है, तो 2 एंड 3 यही बात है कि अगर ये 12 स्क्वायर अगर 2 एंड 3 से डिवाइड है तो क्या 12 भी 2 एंड 3 के अलावा और किसी और से डिवाइड होगा, नहीं, जितने से ये डिवाइड हो रहा है उतने से ये भी डिवाइड होगा। तो यही बातें हम यहाँ पर राइट भी किए थे कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए ना यहाँ पर क्या राइट किया गया, दैट ए इज डिविजिबल बाय 5 देन बाय थ्योरम, ये थ्योरम भी है, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यही सेम थ्योरम आप फिर से अगेन राइट करेंगे, क्या, हियर आल्सो, क्योंकि यहां पर भी दोबारा हम राइट कर रहे थे इसलिए राइट कर देंगे, हियर आल्सो वी कैन सी दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर देखिए डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देन सेम स्टेटमेंट राइट करें, देन बाय थ्योरम b is also divisible by 5। क्लियर, ठीक, b भी आपका 5 से डिविजिबल, ये बातें सारी हो चुकी हैं पहले भी, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बताया है, देखिए क्या राइट है कि a इज आल्सो बाय थ्योरम a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए आपने यही बात राइट की है कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और यहां पर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। देखें ना,
b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो कहने का मतलब a भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा देयरफॉर, क्या क्या मीनिंग है कि देयरफॉर क्योंकि a एंड b, अभी आपने स्टार्टिंग में देखिए यहां पर लेट किया था, a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब है कि a एंड b में 1 के अलावा कोई भी अलग से कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आपने देखा कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a के फैक्टर में 5 है। ठीक है, अभी जैसे ना बताया था 12 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 12 में कहीं ना कहीं 3 है ना, तभी तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, उधर आप देख रहे हैं b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं a में भी 5 एग्जिस्ट कर रहा है एंड b में भी 5 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बातें आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि a एंड b आर को प्राइम, लेकिन आपने देखा कि वहां पर आपके फैक्टर आ रहे हैं, a में भी 5 आ रहा है, b में भी 5 आ रहा है। तो देयरफॉर इसका मीनिंग जो आपने दो स्टेटमेंट निकाला है, तो देयरफॉर a एंड b both have a common factor। कौन सा फैक्टर? कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में आप चाहे तो बता सकते हैं 5। कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? 5। both have common factor 5 which is other than 1, क्योंकि 1 तो है नहीं, 1 के अलावा है ना 5, तो अदर देन 1। ठीक, विच इज अदर देन 1। ठीक है, तो यही बात आप राइट करेंगे। सो ए कॉन्ट्राडिक्शन occur that कॉन्ट्राडिक्शन अकर किस वजह से अकर हो रहा है? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन मतलब एक रॉन्ग एज्यूम किया था। ठीक है, यही बात हम ये राइट कर देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन अकर आवर रॉन्ग एजम्पशन। किस वजह से? रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या? कि दैट √5 इज रेशनल। जो हमने √5 रेशनल एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट इसी की वजह से हो रहा है। तो यही बात हम राइट करेंगे। सो अ कॉन्ट्राडिक्शन अकर बाय आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, तो जब हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 रेशनल है, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सो या देयरफॉर √5 is a irrational number। ठीक है, यही आपका कंप्लीट राइटिंग मेथड होगा जब ये भी ये अप्रूव करने के लिए आएगा। इसी टाइप से आप √3 के लिए भी राइट कर सकते हैं, √7। ठीक है, और भी जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर राइट होंगे सबके लिए आप सेम कंटेंट राइट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।